वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज व्लॉग जो है वो हम घर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी एक कज़न है, मेरी बहन भी हैं, दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि अपने घर की भी थोड़ी बहुत रूटीन जो है वो आप शेयर किया करें। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत जो है वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूं। ज़्यादा रूटीन मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकती कि यहाँ पे छोटे बच्चे के साथ थोड़ा टफ़ हो जाता है किचन में काम करना, क्योंकि जो काम आप 5 मिनट में कर रहे होते हो वो वीडियो बनाने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा चाहिए होता है या इससे भी ज़्यादा टाइम। तो बच्चे के साथ ये कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पे नानी, दादी, फूफू, खाला तो है नहीं है जिसके पास आप बच्चे को छोड़ें और आप अपनी जो है वो रूटीन के साथ व्लॉगिंग कर सकें या वीडियो बना सकें अपने घर की। मुझे बस ये होता है कि बस फटाफट से काम ख़त्म किया जाए। तो ये जी यहाँ पे मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और कुछ कपड़े धोने वाले थे वो धोए। यहाँ पे ये विंडो का ये हिसाब है, जब मैं नई यहाँ पे आई थी तो जब आप विंडो तो इसलिए यहाँ पे जो है वो रोशनदान नहीं होते हैं, विंडोज़ को ही हवा के लिए यूज़ किया जाता है। आप घर देख रहे होंगे, यहाँ पे इनके घर के जो छत हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो अपने कपड़े ड्राई करने पड़ते हैं वो आपको इस स्टैंड पे ही करने पड़ते हैं। घर इस वजह से ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होती है, इसलिए इन घरों के छत नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अब जो नए घर बन रहे हैं उनके जो है वो छत दूसरी तरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जर्मनी में ऐसे ही आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही नज़र आएगा। थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग करने के बाद हम लोग निकल के बाहर, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है डिंकल्सब्यूल, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा जो है इनका जो मेन सिटी आप कह लें, जो मेन स्टड होता है वो बहुत खूबसूरत था। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि इस जो है वो सिटी का चक्कर लगाया जाए, तो आज वो टाइम आ गया। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस खूबसूरत शहर को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे जब हम लोग गए तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक चर्च था जो कि ओपन था। वैसे जो है वो चर्च इनके जो है वो संडे को ओपन होते हैं, और अंदर जाना पता नहीं जा सकते हैं नहीं जा सकते, मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ पे डर ही लगा था। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना चर्च को विज़िट किया जाए, जो कि मेरी काफ़ी पुरानी विश थी कि मैं चर्च देखना चाहती थी कि चर्च अंदर से कैसे। जी लेट्स गो, हम चले गए अंदर। मज़हब के लिहाज से इख्तिलाफ़ात अपनी जगह हैं। आप कोई आके कमेंट में ये कह दे कि आपको चर्च देखने का शौक़ था तो ये है तो वो है, तो ये बात ऐसी होती है कि आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर जाती है। कुछ चीज़ें, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लग जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं उस पे कि आप मुस्लिम हैं तो आप चर्च में नहीं जा सकते हैं। आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, आपका ईमान जो है, आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, फिर आप बेशक चर्च में जाते हैं, बेशक मंदिर में जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकीदे ही ठीक नहीं होते लेकिन वो मस्जिद में जाते हैं। तो हम इस चीज़ से हट के कि हमारा अकीदा क्या है या हमारे जो डिफरेंसेस हैं उस चीज़ से हट के हम किसी भी चीज़ को विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो मैं कभी किसी चर्च में नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। जब हम इस कंट्री में आ जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि हम यहाँ पे रह रहे होते हैं, हम यहाँ पे अर्न कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे पैसे कमा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो फिर इसमें क्या बुराई है कि आप कोई जगह जाके विज़िट करो। मुझे पर्सनली तौर पे इस चीज़ पे कोई बुराई नहीं लगती है। अगर आपको कोई जगह अच्छी लगती है तो यू शुड गो और आपको उसको विज़िट करना चाहिए। खैर, ये जब मैं चर्च के अंदर गई हूँ तो इट्स अमेजिंग, इतनी जो है वो पीसफुल ये जगह थी।
दूसरा ये इतना बड़ा चर्च था, लेकिन यहाँ पे इतना सुकून था, इतनी खामोशी थी। एक तो यहाँ पे कोई था नहीं, लेकिन दूसरा जो यहाँ पे 2-3-4 लोग थे अंदर, लेकिन वो भी इतनी खामोशी से बैठे हुए थे, क्योंकि ये वो जगह है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उनकी वर्शिप प्लेस है। और वर्शिप प्लेस पे आपको ऐसा ही सुकून मिलता है अगर आप अपनी वर्शिप प्लेसेस पे जाते हो तो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं। अगर हम उनको नहीं मानते हैं तो हम इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर जा रहे हैं कि हम हज़रत ईसा, ये यहाँ पे वो जगह है कि वो हज़रत ईसा को व्हाटएवर जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपने अकीदे को लेके, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन अगर हम जाते हैं अंदर तो हम यही सोच के जाएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं। ये बहुत प्यारा चर्च था, बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था। मोबाइल में वीडियो में जो है वो इतना आप किसी भी चीज़ को मेरे ख्याल से कैप्चर नहीं कर सकते हो, या शायद मुझे कैप्चर करना नहीं आता है, जो आप अपनी आंखों से देखते हो। जब आप कोई चीज़ अपनी आंखों से देख रहे हो तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये फिर हमने चर्च को थोड़ा बहुत देखा, एक्सप्लोर किया, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए मैंने आराम से जो है वो पूरा चर्च देखा। मैंने इनकी जो वर्शिप प्लेस थी जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जगह पे वो जो स्टैचू वगैरह लगाए हुए थे वो देखे। इन्होंने इधर रस्सियाँ लगाई हुई थी, मैं वो टॉप की जो है वो मैंने वो फैलांगी, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, अलो नहीं था आपके उस बाउंड्री से आप आगे जाएं उस टाइम, क्योंकि वो बंद था सब कुछ ना। बट मुझे देखना था, मुझे क्रेज़ था देखने का, तो मैं वो फैलांग के तो मैंने आगे जाके देखा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर कभी किसी का आना हुआ या कभी किसी को मौका मिले चर्च देखने का तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लाज़मी देखें। उसके बाद ये इनका मेन स्टड था। इनके मेन स्टड में जो है वो बहुत ज़्यादा शोर व गुल होता है। इनका जो मेन स्टड है वो काफ़ी जो है वो खूबसूरत है, कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो हर बिल्डिंग कलरफुल बिल्डिंग है। तो ये जो डिंकल्स ब्यूल है, ये ऐसी जगह है जो हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से जानी जाती है। मतलब जो जर्मनी में आते हैं लोग, वो इस जगह पे लाजमी आते हैं। आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जर्मनी का मौसम भी थोड़ा गर्म हुआ हुआ है, तो आप तकरीबन 7-8 बजे तक जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हो। यहाँ पे जो धूप है वो 9 बजे तक मैक्सिमम रहती है। मौसम भी उस दिन काफ़ी अच्छा था और मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। होप सो कि मेरी वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया होगा। बाकी ये छोटा सा मेरा एक ब्लॉग था, छोटी सी मेरी वीडियो थी, छोटी सी मेरी कोशिश थी कि मैं जो चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। बाकी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मरते टाइम अल्लाह ताला हमें कलमा नसीब करे, हम ईमान की मौत मरें। उसके बाद जी ये था डोनर बॉक्स था। ये इस बॉक्स में ये होता है कि फ़्राइज़ होते हैं और सैलड वगैरह होता है। बस चलते चलते मुझे यहाँ पे ये गंदम का ग्राउंड नज़र आया, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि यहाँ पे भी गंदम होती है, तो वह कह रहे थे बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गंदम लगाई जाती है। तो ये काफ़ी जो है वो बड़ा जो है वो ज़मीन थी यहाँ पे, जो यहाँ पे गंदम लगी हुई थी। मैंने ये देखा। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।